भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले। जो है अनमोल, भाव बिना हरि कैसे मिले। जो है अनमोल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हकीकत में गुरुमुखों, जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तब हम कोई भी वस्तु जो लेते हैं तो उनका मोल भाव अवश्य करते हैं, क्योंकि भाव के बिना कोई वस्तु हमें देता नहीं है। यहाँ तक कि संसार की छोटी छोटी वस्तुओं को खरीदने के लिए, मोल करने के लिए भी हमें भाव देना पड़ता है, चाहे वो रुपयों में हो या फिर कार्य के द्वारा हो, देना तो पड़ता ही है। जबकि ये वस्तुएं तो सदा ही हमारे साथ नहीं रहती है, कभी चीज़ें टूट भी जाती है, कभी खत्म भी हो जाती है। पर गुरुमुखों, जब ये छोटी चीज़ों के लिए भाव लगता है तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के करतार धर्ता है, जो सर्वश्रेष्ठ मालिक है, सर्वशक्तिमान है, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, आपको हमें सबको चला रहे हैं, तो सोचो उन्हें भाव की आवश्यकता क्यों नहीं होगी। उन्हें तो भाव चाहिए ही। पर गुरुमुखों, भाव कैसा होना चाहिए? दिखावे वाला नहीं, वह भाव होना चाहिए निर्मल, पाक, पवित्र और शुद्ध भाव होना चाहिए। प्रभु को रिझाना है तो निर्मल भाव, शुद्ध भाव से ही वे रिझे चले आते हैं। प्रेम भाव से हरि को, भगवान को अपना बनाया जा सकता है, क्योंकि देने वाले तो वो खुद हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? न तो हमारे पास ऐसी कोई वस्तुएं हैं जो हम महापुरुषों को, सर्वशक्तिमान को, भगवान को भेंट कर सके, और ना ही हम इतने काबिल भी हैं जो उन्हें कुछ दे सके, क्योंकि दानी तो वे हैं, दाता तो वे हैं। हम है ही क्या? हमारी औकात ही क्या है जो हम उन्हें कुछ दे भी सके। पर गुरुमुखों, प्रेम भाव, शुद्ध भाव भगवान को अति प्रिय है। उन्हें तो केवल वो ही चीज़ चाहिए, प्रेम भाव, जैसे सुदामा ने किया, जैसे शबरी ने किया, राधा ने किया। हमें भी गुरुमुखों अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी से प्रेम भाव रखना चाहिए। महापुरुषों को तो आडंबर और दिखावा कतई पसंद नहीं है। वे तो केवल गुरुमुखों से प्रेमा भक्ति की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और उसमें भी भला तो हमारा ही होता है। जब हम महापुरुषों की चरण शरण में रहते हैं, उनसे प्रेमा भक्ति करते हैं, तो गुरुमुखों इसमें भी हमारे ही कार्य पूर्ण होते हैं, हमारा ही हित चित्त होता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को सच्ची प्रार्थना का महत्व दर्शाना चाहा। अर्जुन बाहरी दिखावे व आडंबर बहुत करता था। जब भी भगवान शिव की पूजा आराधना करता था, ढेरों मन फूल चढ़ाता, अगरबत्ती व दिए जलाता, इत्यादि इत्यादि। अत्यधिक समय इन आडंबरों के आयोजनों में बिता देता, लेकिन उसका भाई भीम शीघ्र ही पूजा से निवृत्त हो जाता, किंतु वह पूजा अत्यधिक निष्ठा, लगन व ध्यान मग्न होकर करता था।
अर्जुन को तो अहंकार था कि वह महान भक्त है, अतएव वह अपने भाई को नादान समझता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके हृदय की बात को भांप लिया और उसे सही राह पर चलाना चाहा, क्योंकि भगवान को अहंकार प्रिय नहीं और वे अपने भक्त के अहंकार को मिटाते हैं, जिससे कि वह भक्ति को प्राप्त कर सके। उन्होंने अर्जुन के समक्ष कैलाश पर्वत की यात्रा का प्रस्ताव रखा। उसने प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और कैलाश पर्वत की यात्रा पर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन चल दिए। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अनेक प्रकार के सुगंधित सुंदर फूलों की बैलगाड़ी भरकर उसे शीघ्रता से खींचे जा रहा है। अर्जुन हैरान हुआ और उत्सुकतावश पूछने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? वह व्यक्ति अधिक व्यस्त था। वह बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन चलो इसका पीछा करें और पता लगाएं कि क्या कर रहा है। उन्होंने उसका पीछा किया और शीघ्र ही उस व्यक्ति के करीब पहुंच गए। वह जल्दी जल्दी अपनी बैलगाड़ी वहां फूलों के ढेर के पास खाली कर रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि वहां फूलों की अनेक बैलगाड़ियां खाली हो रही है। अर्जुन से रहा न गया। उसने फिर पूछा, कृपा करके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप मुझसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, अभी बहुत सा काम पड़ा है। अभी तो फूलों की आधी बैलगाड़ियां लाए हैं जो कल पांडु पुत्र भीम ने मंदिर में अर्पित की थी और उसकी अगली पूजा का भी समय होने वाला है। कल के अर्पित फूल हमें उससे पहले हटाने हैं। अर्जुन हैरानी से बोला, मेरा ख्याल है आपको गलती लग रही है, ये पांडु पुत्र अर्जुन द्वारा अर्पित किए फूल होंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, ये भीम की ही भेंट है। वह अटूट श्रद्धा, लगन व एक चित्त होकर आराधना करता है। प्रेम और भक्ति से उसका हृदय ओतप्रोत होता है। अर्जुन तो केवल दिखावा करता है। उसके द्वारा अर्पित फूल अधिक नहीं है। वह टोकरा देख रहे हो, वह ही केवल अर्जुन का है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अच्छी तरह आभास हो गया कि श्रद्धा के फूल अमूल्य है। उस दिन से वह तन्मय होकर आराधना करने लगा। हकीकत में गुरुमुखों, मन को परमात्मा के अधीन होकर ध्यान में एक चित्त होकर लगा देना चाहिए। यही सच्ची उपासना है। पूजा में आवश्यक है कि प्रेम भाव, सर्व समर्पण की भाव। जब हम प्रेम विभोर तथा तन्मय होकर अपने सद्गुरु की निष्ठा पूर्वक व विश्वास सहित आराधना करते हैं तो निश्चय ही उनकी दिव्य अनुकंपा, उनकी रहमतें गुरुमुखों के ऊपर, जीवों के ऊपर अनवरत बरसती रहती है, जिससे जीवात्मा निहाल हो उठती है, माला माल हो उठती है। गुरुमुखों, इसी प्रकार का एक वृतांत है जब हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम रोम रोम में बसने वाले पंचम महाप्रभु जी का एक भक्त, बड़ा ही प्यारा भक्त जो कि श्रद्धा से श्री गुरु महाराज जी की सेवा किया करता, जब श्री पंचम महाप्रभु जी श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाते तो भक्त जी श्री भोग लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते। आदरणीय महात्मा दर्शन अलखानंद जी उस भक्त जी को पोस्ट कार्ड द्वारा सूचित कर देते कि अभी श्री महाप्रभु जी कृपा फरमाएंगे। किंतु एक समय ऐसा आया जब पर्व बीत जाने के पश्चात महात्मा जी ने उस भक्त जी को सूचित नहीं किया। शायद विस्मरण हो गया होगा या फिर और कोई गुरु महाराज जी की लीला होगी। इसके पश्चात वह भक्त जी राह निहारे अपने आंखों में आंसुओं की नैना बहाए रोज श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए भोग का डिब्बा तैयार कर उस रेलवे स्टेशन पर जाता कि हो सकता है श्री गुरु महाराज जी अभी आएंगे, रोज ऐसे करते करते वह 10 किलोमीटर रोज साइकिल चला के
रेलवे स्टेशन पर जाता, किंतु महाप्रभु जी दिखे ही नहीं। ऐसे करते करते 1 सप्ताह बीत गया, पर जहाँ चाह वहाँ राह। उस भक्त जी को श्री गुरु महाराज जी में अगाध श्रद्धा और प्रेम था, जिसकी वजह से उसकी जीत हुई। इसी प्रकार वह भक्त जी श्री गुरु महाराज जी के लिए भोग का डिब्बा तैयार करवाकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो उसने देखा कि रेलवे गेट पर श्री महात्मा जी खड़े हैं। और जैसे ही उन्होंने महात्मा जी को देखा तो वह उनसे पूछने लगे कि श्री गुरु महाराज जी किधर हैं। तब आदरणीय महात्मा शांत पूर्णानंद जी ने बताया कि श्री गुरु महाराज जी अंदर हैं। और उधर श्री गुरु महाराज जी श्री महात्मा परम योगानंद जी को फरमाते हैं कि देखो, बाहर भक्त भगवान दास जी आए हैं। गुरुमुखों, आवाज से ही श्री गुरु महाराज जी ने अपने भक्त को पहचान लिया। आप सोचो कि श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। अगर उस गुरुमुख प्रेमी को, भक्त भगवान दास जी को श्री गुरु महाराज जी से प्रेम था, तो क्या श्री गुरु महाराज जी को नहीं होगा? बिल्कुल, और कई गुना अधिक होगा, क्योंकि महाप्रभु जी तो स्नेह के भंडारी हैं, करुणा के अवतारी हैं। उनसे अपने गुरुमुखों का प्यार छिपाए नहीं छिपता। भक्त भगवान दास जी का मन शुद्ध और पाक पवित्र था, तभी उन्होंने महापुरुषों के दर्शन प्राप्त किए। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई, जबकि पहले उनको संदेशा दिया जाता था, सूचित कर दिया जाता था, और इस बार हुआ कि उन्हें सूचित ही नहीं किया गया। फिर भी गुरुमुखों देखो उस प्रेमी की तड़पन, और इधर महाप्रभु जी की कृपा। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो जो पल होते हैं, वो जो मोमेंट्स होते हैं, वह भुलाए नहीं भूलते। वे तो जिंदगी भर, जीवन भर हमारे आत्मा में ऐसे चिपक जाते हैं, जिस प्रकार लोहा चुंबक के साथ रहता है। गुरुमुखों, हमें भी इसी प्रकार का प्रेम अपने महाप्रभु जी से करना चाहिए, और ऐसे भक्तों से सीखना चाहिए कि अहंकार और आडंबर से विहीन होकर केवल और केवल श्रद्धा भक्ति करे, स्नेह करे। महापुरुष जो जो आज्ञा फरमाते हैं उसे सत्य सत्य कर तत्परता से पूर्ण करना चाहिए, और इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि मन में अहंकार का प्रवेश न हो, ना ही हृदय में किसी प्रकार की हीन भावना हो। जो महाप्रभु जी फरमाते हैं उसे आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।